बातों में दिमाग लगाने का कोई सेंस नहीं है। पिछले 2 दिन से या 3 दिन से लोगों ने अपना टाइम खराब ही किया और कुछ भी नहीं करा। मतलब चाहे आपको कुछ भी लगाओ कि अरे यार सो ये लोग चले गए, आपका टाइम वेस्ट हुआ है उसमें बस टोटल, और कुछ भी नहीं, कोई आउटकम नहीं निकला मतलब उस चीज, और कोई पॉइंट है भी नहीं। मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जो होती रहती हैं, ये हर 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में ऐसा हो गई। और मान लो एक इससे भी वर्स्ट सिचुएशन, ये इमीडिएटली अगर कोविड लग जाए मान लो, या उसका लॉकडाउन हो जाए, तो आप पढ़ना छोड़ थोड़ी दोगे यार। तो ये चीजें तो होती रहती हैं, एज लॉन्ग एज अगर हमें चीजें समझ में आ रही हैं, हम इस क्लासरूम में बैठ के चीजें समझ रहे हैं, अपना फुल एफर्ट मान रहे हैं, तो हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर पैनिक करना ही नहीं चाहिए। रैंडमली अगर आप पूछ रहे हो टीचर से कि अरे सर ये चले गए क्या, वो चले गए क्या, ये सर मेरा बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 17 टाइम हम तो उनको ये मानते थे, वो तो वहां चल गए, हम तो इनको ही मानते। भाई सब बढ़िया लोग ही, सबको लगा कि भाई हमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए उन्होंने उसकी तरफ रुख किया, सबको ऐसे ही लगता है। तो इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, और इसमें आपका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहां पर हो, यहां पे कमी होगी ही नहीं टीचर्स की। इतना बड़ा सिस्टम है कि आप कुछ भी कर लो, आपको हो ही नहीं सकता कि आपको टीचर्स की कमी होगी। इनफैक्ट अगर 10 जा रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, 100 खड़े हैं हर बार। मतलब जो हायरिंग होती है, जो रिक्रूटमेंट होता है फैकल्टीज का, वो आईआईटी से भी है, एनआईटी से भी है, सब जगह से है, वो बहुत मैसिव रिक्रूटमेंट होता है। उनकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती रहती है, मेरी ही क्लासेस चल रही वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब मैं यहां थोड़ी सीनियोरिटी में आ गया, तो अब जब मैं इस ट्रेनिंग पीरियड में था तो मैंने भी लेक्चर्स देखे लोग, अब वो चीजें उनको भी हो रही है। एग्जैक्ट इसी तरीके से चलता रहता है, तो लोग हमेशा तैयार रहे। तो इस पॉइंट पे कभी भी दिमाग मत लगाइए, क्योंकि कुछ भी हो, कैसी भी चीज हो, अगर आपने 1-2 दिन या इवन 1-2 घंटे भी आपने इस पे खराब किए ना, तो वो आएंगे नहीं दोबारा। और हम लोग उतने ड्यूरेशन में फोन से ही चिपके हैं कि हमें पता लग जाए, हमें पता लग जाए, अब क्या उखाड़ लिया पता लग गया, मतलब क्या मिल गया, चलो आज पता लग गया, आज पता लग गया, और छोड़ो 10 दिन बाद और चीजें मान लो पता लग, 1 महीने बाद और चीज पता लग, फिर मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, यू एज अ स्टूडेंट हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, और वो आपके लिए बहुत प्रेशियस टाइम है। अरे आप 11th के भी होते हैं ना, तो एक बार को बोला जा सकता है आई कैन मेकअप फॉर इट, पर आप 12th में आप नहीं कर पाओगे इस चीज को दोबारा, आप ये चीज नहीं समझते। मतलब एक पढ़ने वाला स्टूडेंट ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर उसे अपने बैच में सब चीजें समझ में आ रही है ना, तो वो मस्त रहेगा एकदम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 17 जगह चक्कर काटते रहते हो, अगर पूरे टाइम तो आप वैसे ही परेशान होते, और आप हमेशा परेशान ही रहोगे, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। 17 जगह घूमने से सिलेक्शन नहीं हो, मेरी तो नॉलेज में नहीं है जो ऐसे लोग हो जाते। आपके किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तो नहीं, वो तो कंसिस्टेंटली एक ही जगह बैठ के काम होने वाला होता है, तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता। बहुत बार देख लिया, जब मैं पढ़ता था तब भी होता था ये, हम लोग बंसल में थे तब इकट्ठे बहुत सारे लोग आए ना, तो हमें लगा भाई ये क्या हो गया, अब हम तो खत्म, पर ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही खत्म था, तो मुझे टेंशन की बात ही नहीं थी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जो लोग बढ़िया भी थे ना, उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं था। आप सोचो ना, फर्स्ट ईयर जब एलन आया, 2008 की बात है, उस साल, उस टाइम बाद 1 साल जब मैंने ड्रॉप किया, फिर मैं भी एलन में आया पढ़ने के लिए। उस सिचुएशन में से 132 सिलेक्शन, एलन से टोटली सिलेक्शन 132, हाँ मैं भी ढूंढने से फॉर्चुनेटली, लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि उससे कोई बहुत फर्क पड़ा क्या कहीं भी। उस साल भी 1 साल के हाईएस्ट सिलेक्शन थे, उसके अलावा रेजोनेंस वगैरह और जो भी थे, भी बहुत जबरदस्त सिलेक्शन। बच्चों का कहीं नुकसान नहीं हुआ, जो वहां रुके रहे उनका भी नहीं हुआ, जो मूव किए उनका भी नहीं हुआ। नुकसान हो ही नहीं सकता स्टूडेंट का कभी भी, पर जो इस ट्रांजिशन फेज के दौरान गए वो पैनिक कर गए। यार एक कोई लेट से कोई टीचर है जो हमें बहुत ज्यादा सही लगते थे, इनके हर चीज बढ़िया लगती थी, शुरू से इन्हीं से पढ़े, ये चले तो उनके चलो इनके पीछे होंगे,
भाई जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दिमाग लगा के जाओ कि बाकी कचरा ना हो जाए। ये एग्जैक्ट वही हुआ था जो आईसैट में हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और मतलब मेरे को कोई ऐसी शर्म भी नहीं आती बोलने में। प्रिटी मतलब इस चीज को लेके मैं बहुत ही ज्यादा ब्लंट हूं यार, मुझे बहुत खरी खरी बोलता हूं मैं जब भी बोलता हूं चीज, मुझे कोई शर्म ही नहीं है इस चीज में। मेरे को उन स्टूडेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं तो यही चाहूंगा जहां भी पढ़े अच्छा ही पढ़े, बट प्रॉब्लम ये हुई कि फिजिक्स दमदार, मजा ही आ गया, फील आ गई, पर बाकी फील खत्म ही हो गई। और एक्चुअल में स्टूडेंट्स कॉल करें, मेरे ही बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एकदम लपटे में चल दिए, अरे सर वहां तो हमारी फीस आधी की भी आधी लग रही, फ्री में पढ़ाना है। ठीक है भाई, फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता है, ये बात आप ध्यान रखना। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मान लेते हैं आप बैच में पढ़ रहे हो और ये सभी बच्चे फ्री में पढ़ो, सभी बच्चे, ये एकदम सत्य है, मेरा इतना मन नहीं करेगा पढ़ाने, ये फैक्ट है। मतलब मी एज अ टीचर बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर आप भी जानते हो ये रियलिटी है, आप भी जानते हो ये चीज, और मैं बहुत ऑनेस्ट हूं इन चीजों के लिए कि यार कहीं ना कहीं से इफ आई एम गिविंग समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग एज वेल, राइट? मैं एक्सपेक्ट भी तो कर रहा हूं। मैं मॉनिटरी कोई चीज अगर लगा रहा हूं तो मुझे भी मॉनिटरी रिटर्न ही तो चाहिए। आप भी तो यही चाह रहे हो कि आपने एक अमाउंट लगाया, मैं अमाउंट से कोट नहीं कर रहा हूं एजुकेशन को, लेकिन आपने दिया ना, तो यू वांट समथिंग इन रिटर्न, राइट? आप हमेशा यही चाहोगे ना। फ्री की चीज की वैल्यू हम भी कभी नहीं करते रहे, कोई भी चीजें फ्री आती है आप उसकी वैल्यू कभी करते ही नहीं यार। पर वहीं अगर आपने अपनी मेहनत से एक आईफोन खरीद लिया, उनको बच्चे की तरह पालता, स्क्रैच ना आ जाए, बीएमडब्ल्यू वालों से पूछो, एक बच्चा पत्थर रगड़ जाए तो यहां लगता है वो, एग्जैक्ट यही होता है कि भाई खंजर मार गया कोई, क्योंकि यार वो बहुत मेहनत से करी ना, वो चीज कमाई है, तो आपने पूरी मेहनत डिवोट कर दी है, यहां पूरी जान लगा दी है, तो लगे तो रहो। हाँ, अगर ऐसा हो कि भाई यार सिस्टम ही पूरा निपट गया तो बचे ही नहीं, कोलैप्स ही हो गया, वो तो इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। इतने साल हो गए यार, इतने साल हो गए, अच्छे अच्छे आके निपट गए। मैं इसलिए नहीं बोला बेटर आई एम एन एम्प्लॉय, इवन इफ अगर मैं कहीं और भी होता तो भी मैं दावा ठोक कह सकता कि एलन को नहीं बनाया, तो भी मैं बोल सकता हूँ। मतलब ऑब्वियस ही बात है, मी एज अ टीचर आई विल ऑलवेज वांट कि ऐसा कंपटीशन रहे मार्केट, इट इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन। मतलब आप कभी उस बैच में नहीं पढ़ना चाहोगे जहां पे सिर्फ आप ही के जो अकेले, आप चाहोगे कि आपको कंपटीशन मिले, तभी आप शायद एलन आए हो ना। यही तो रीजन है, नहीं तो स्कूल में पढ़ लेते ना, स्कूल के टॉपर तो घूम रहे हैं यहां पर, यही है ना। क्योंकि हमें चाहिए था कि लाइक माइंडेड लोग आए कंपटीशन में, तो ये मुझे भी थ्राइव करे कि मैं भी एक्सेल करूं, ये तो मैं भी चाहूंगा, पर एकदम से हिला थोड़ी दोगे किसी को, और वो भी इतने टाइम से इतने बड़े सिस्टम को, जैसे लाइक कि एकदम से फ्लिपकार्ट आया बोले अमेज़न बदले, नहीं हो सकता यार। आप टक्कर दे सकते हो, विच इज गुड, जो कि हो भी रहा है, लेकिन स्टिल ट्रस्ट अमेज़न भी चल रहा है आज, तो वो तो ईट पत्थर बांट रहे हैं फोन की जगह फ्लिपकार्ट वाले तो।